साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों जैसा कि हमारे यहाँ पे आप सभी को पता है ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी यहाँ की जो टेस्ट सीरीज चल रही है। ओल्ड पेपर में आज 8/8/2011 से लेकर आज तक रीड 2021 तक जो सवाल पूछे गए हैं संख्या से, और उसके अलावा एनसीईआरटी किताब से जो सवाल बन रहे हैं उसको कुल मिलाकर इस क्लास में हम 15 सवाल देखेंगे संख्या के। ठीक है, आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों, कहाँ आपको दोबारा देखने की जरूरत है। ये टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको जो आपका सिलेबस है उस आधार पे आपको ये देखना है, रिव्यू करना है कि कौन कौन से टॉपिक मेरे कवर हैं और कौन कौन से मुझे वापस फटाफट रिवीजन करना है, कौन कौन से प्रश्न करते समय मैं गलतियां कर रहा हूँ, जैसे प्रश्न सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके ऑप्शन आराम से देखूँ, जो भी है वो आप इन बातों को पकड़े और कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, कौन से बिंदु कमज़ोर हैं, उनको वापस देखने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। साथियों टेलीग्राम ग्रुप है अपना अपनी कलम अपने नाम से, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अपनी कलम अपनी आवाज़, वो सर्च करें और वहाँ पे जरूर जोड़ें। ठीक है साथियों, उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो आपको यहाँ पे दिख रही है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथियों हमारी संस्कृत की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सभी को पता ही है। संस्कृत की जो ओल्ड पेपर टेस्ट सीरीज है वो भी इसी चैनल पे चल रही है। यूट्यूब पर ही सारे टेस्ट होते हैं, तो आप इसी चैनल से जुड़ जाएँ। यूट्यूब पर नियमित सुबह जो 10 बजे है, सुबह की 10 बजे वो आपकी संस्कृत का टेस्ट होता है और रात की 8 बजे को हिंदी का टेस्ट होता है। तो सभी विशेष रूप से जुड़े और अपने साथियों को भी विशेष रूप से जोड़े, शेयर करते रहे और अपने साथियों को जोड़ते रहे। इस लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़े। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, बिना देर की भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रश्न भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन आराम से पढ़े। पहला प्रश्न के चारों ऑप्शन पढ़े, हमेशा प्रश्न पूरा पढ़े, चारों ऑप्शन आराम से पढ़े, उसके बाद ही ये सोचें कि कौन सा सही हो सकता है। पशु पक्षी, गुण दोष, 10 दिशाएं, आभूषण, बताएं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। साथियों भाववाचक संज्ञा में आते हैं आपके गुण और दोष, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित जो है हो जाएगा। ऐसा कौन सा आपको प्रत्यय लगाना है जिससे मधुर शब्द है, जो विशेषण है एक मधुर, उसका आप भाववाचक संज्ञा अपने आप बन जाएगी। कौन सा प्रत्यय लगाएं, तो मधुर में कौन सा प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है साथियों, बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें। मधुर में आपको प्रत्यय लगाना है और भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो कौन सा होगा। त्वय, ता, तम, पन, कौन सा होगा साथियों। तो भाववाचक संज्ञा बनानी है तो आपको ता प्रत्यय जोड़ना है और मधुरता ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है। ऐसा शब्द बताएं जो जातिवाचक संज्ञा जो है और उससे भाववाचक संज्ञा भी बनी है। ऐसा कौन सा ऑप्शन आया। चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। पहला ऑप्शन दानो दानोता, सर्व सर्वस्व, चतुर चतुराई, गाना गान, बताएं ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाए, वो उसका उदाहरण है, बताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दानव जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, और उससे ता प्रत्यय लगाने पे भाववाचक संज्ञा बन गई, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इस प्रकार से पूछा प्रश्न, आराम से पढ़ें। यहाँ पे पूछा कौन सा ऐसा उदाहरण है जो नहीं है जातिवाचक संज्ञा का। चारों ऑप्शन आपको आराम से पढ़ना है। सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, कौन सा होगा साथियों, बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने, आराम से पढ़ें। देखिए लोहा जातिवाचक संज्ञा है, लकड़ी जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सेसव जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है, जो शिशु से बना है। वो किससे बना है, शिशु से बना है, सेसव, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है साथियों, सेसव काल। अगला सवाल, संज्ञा नहीं है, इस ऑप्शन जो संज्ञा नहीं है वो आपको देखना है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़े। ओरण, कुआं, लड़ना, जंगल, कौन सा होगा साथियों, संज्ञा नहीं है। कौन से ऑप्शन में संज्ञा नहीं है, देखिए लड़ना जो है वो एक क्या है, क्रिया है। कोई प्रश्न ऐसा होता है जो साथियों हम उसको उल्टा काट कर, जैसे इसमें पूछा है कि संज्ञा नहीं है, तो हमें केवल उस प्रश्न पे ध्यान देना है कि पूछा क्या है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको उल्टा काट कर करते हैं, तो ये प्रश्न जैसे आपको ये पता ना हो कि ओरण संज्ञा है कि नहीं है, कुआं है कि नहीं है, जंगल है कि नहीं, ये आपको इतने में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता है कि लड़ना क्या है, एक क्रिया है, और ये पूछा क्या है, संज्ञा नहीं है, तो आप ये इसको राइट कर सकते हैं, लड़ना एक क्रिया होती है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, प्रश्न पूछा है संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है। देखिए
चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। सरल है एकदम। बताएं कौन सा है? जाति, व्यक्ति, देश और भाव, कौन सा होगा? तो इसमें देशवाचक संज्ञा, ये उदाहरण इसका जो भाग है उसका भेद नहीं है साथियों। तो ये ओल्ड पेपर में पूछे गए 6 सवाल थे। ओल्ड पेपर 8/2011 से लेके, ठीक है, रीट 2021 तक पूछे गए सवाल थे साथियों, 6 सवाल। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक से बनाई हुई है 9 सवाल। तो जो टोटल होंगे हमारे वो होंगे 15 सवाल। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट जरूर कर देना। एनसीईआरटी बुक से अगला सवाल आपके सामने है साथियों। व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में नाम शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? ऑप्शन चारों आपके सामने। सर्वनाम, संज्ञा, कर्म, क्रिया, क्या होगी साथियों? बताएं व्याकरण में नाम शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा कहलाते हैं। किसी का भी नाम हो साथियों, किसी का भी नाम हो वही क्या है? संज्ञा है। चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, वस्तु का हो, भाव का हो, गुण का हो, दशा का हो, तो किसी का भी नाम ही क्या है साथियों? ये आपको नाम याद रखना है, संज्ञा। अब देखते हैं अगला सवाल। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? बताएं। अच्छा सवाल है। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं साथियों? 2, 3, 4, 5। बताएं कौन सा सही होगा साथियों इसमें? 2, 3, 4, 5 संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों? तो सीधे से आप कंफ्यूज जहाँ पे होंगे मैं बता देता हूँ आपको, 3 या 5 कितने होंगे साथियों इनमें से? तो संज्ञा के भेद होते हैं साथियों 3। अब आपने पढ़े होंगे 5 भी पढ़े होंगे, किसी किताबों में दे रखे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक जो संज्ञा है वही इसके मुख्य 3 भेद हैं। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक की आप बात कर रहे हैं साथियों, वो इसी जातिवाचक के ही भेद हैं। वो क्या है? जातिवाचक के ही उपभेद हैं, ठीक है। अन्य भेदों की तरह अंग्रेजी के माध्यम से, आदि माध्यम से इनको हिंदी के भेदों में शामिल कर लिया गया, लेकिन मुख्य भेद पूछिए आपको कितने हैं, तो कौन सा करना है साथियों? 3 भेद होते हैं संज्ञा के, ठीक है। वो 2 होते हैं, वो जातिवाचक के अंदर आ जाते हैं। अब उसका अलग प्रकार से दिया हुआ हो, ठीक है, ऑप्शन अलग आ जाए, चारों ऑप्शन में ऐसा उदाहरण दे दे आपको, मैं आगे प्रश्न भी दे दूंगा इसमें, एक उदाहरण ऐसा दे दे, तो उसमें यदि द्रव्यवाचक, समूहवाचक का उदाहरण हो तो और ऑप्शन उसमें दे रखा हो तब आपको वो करने हैं। लेकिन भेद पूछिए तो 3, ठीक है। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा है साथियों? बताएं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेष प्राणी का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा होगी साथियों? तो वो व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो, स्थान विशेष का बोध कराए तो वो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी साथियों, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं साथियों। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा होगी? तो जाति का जो बोध कराए बताएं कौन सा होगा? व्यक्ति, जाति, भाव, समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 11वां सवाल हम देखते हैं साथियों, आपके सामने है। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है, जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है, कौन सी संज्ञा होगी साथियों? जाति, द्रव्य, भाव, व्यक्ति, बताएं कौन सा होगा? तो साथियों इसमें जो महसूस किया जाता है वो होता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है साथियों। चावल शब्द है, अच्छा सवाल है। चावल शब्द है, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें, उसके बाद जवाब दे साथियों। भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भाव, द्रव्य, व्यक्ति, जाति, कौन सा राइट होगा साथियों इसमें? बताएं कौन सा होगा साथियों? इसमें साथियों जो होगा वो आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे उसका ऑप्शन में नाम आ जाए द्रव्यवाचक या समूहवाचक का, ठीक है, तब आपको क्या करना है? वही उदाहरण, जो वही ऑप्शन है आपको चयन करना है साथियों। इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें जातिवाचक संज्ञा है? चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। प्रेम, अध्यापक, अपनापन, बुढ़ापा, कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा का पूछा है साथियों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? अध्यापक इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला, निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है, ऐसा शब्द जिसमें भाववाचक संज्ञा है, चारों ऑप्शन पढ़ें। लिखावट, हिमालय, नदी, शहर। लिखावट, हिमालय, नदी, शहर, कौन सा होगा भाववाचक संज्ञा में साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखावट, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। आयुष आजकल मन लगाकर पढ़ता है, में संज्ञा शब्द कौन सा है साथियों? आयुष आजकल मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। बताएं संज्ञा शब्द पूछा है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, तो कौन सा है साथियों इसमें? बताएं।
आजकल ध्यानपूर्वक आयुष पढ़ता है? कौन सा होगा? संज्ञा का पूछा है। कौन सा संज्ञा शब्द इसमें होगा? आयुष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए संज्ञा शब्द कौन सा हो गया? आयुष हो गया साथियों। इस प्रकार से हमने देखिए कुल आपके 15 प्रश्न। इस 15 प्रश्न में आपके कितने हो रहे हैं वो आप कमेंट कर देना। साथियों, मुख्य उद्देश्य जो इस टेस्ट सीरीज़ का है मैं आपको दोबारा सूचित कर दूं, आपको बता भी दिया है। आप ये तय कर पाना कि मेरे कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, कौन से सवाल मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, किस टाइप के सवाल गलत हो रहे हैं, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ये इन बातों को पकड़े। आपके 15 में से 10 ही सही हो रहे हो, मुझे पता है ये थोड़ा इजी टॉपिक भी आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको संज्ञा आ रही होगी, लेकिन एक एक टॉपिक आपके क्लियर इस प्रकार से सामने से टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तब आप तय कर पाएँ कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मैं कहाँ प्लस पॉइंट हूँ, कहाँ माइनस पॉइंट हूँ। तो ठीक है साथियों, अच्छे लगे तो शेयर कर देना, लाइक करके शेयर करके जो अपने साथी हैं उनको यहाँ पे विशेष रूप से जोड़ें। नियमित टेस्ट सीरीज है हिंदी और संस्कृत की, ठीक है, उनको यहाँ पे जोड़ते रहें। और साथियों टेलीग्राम ग्रुप पे विशेष रूप से जुड़ जाना। और साथियों सुबह मिलेंगे 10 बजे संस्कृत की टेस्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।